तो हाँ जी सर जी, आपने ये लड़की की डिटेल मुझे भेजी है और इसके हिसाब से इसकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की। अब देखो जी, इसकी जो कुंडली है, सवाल की कुंडली कैसी है। कुंडली वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन एक दो ग्रह इसके हैं जो थोड़े से खराब हैं। जैसे कि इसका मंगल 8वें घर में बैठा है, ये थोड़ा सा खराब लगा है। सूर्य खराब है। ये मंगल सूर्य अच्छे फल भी देंगे, कुछ खराब फल भी देंगे। बुध शुक्र अच्छे हैं। गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है, उच्च का बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, राहु भी अच्छा है, तकरीबन थोड़े से देगा हल्के से दिक्कतें। शनि रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। और आपने जैसे बोला था ये लड़की की राइट आंख में दिक्कत है, ऐसा क्यों दिक्कत है और आगे इसका फ्यूचर कैसा होगा, पढ़ाई कैसी होगी, ये आपके सवाल हैं। अभी उम्र लड़की की जो है वो 9-10 के साल के आसपास है। आपने जैसे देखो जी, मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर लड़की की माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज, पिता। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो ऐसे ही हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे हमने इस लड़की के काम काज के बारे में जानना है। 10वां घर काम काज का है और 10वें घर में नंबर लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालिक बना मंगल। तो इसके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अभी इसके जो 9 ग्रह हैं, इन 9, क्योंकि ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह हैं जैसे मैंने बोला मंगल सूर्य। अब इन ग्रहों का जो असर होता है देखो जी, जीवन भर रहता है। जैसे गुरु इसका अच्छा है तो गुरु इस लड़की को हमेशा जीवन भर अच्छे फल देगा। इसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन जो ग्रह इसके खराब हैं वो जीवन भर खराब फल देंगे। अब इनका जो असर होता है ग्रहों का वो बढ़ जाता है दशा में। जैसे गुरु अब ये अच्छा है, इसका मैंने बोला अच्छा है, अच्छे फल देगा। और गुरु का जो अच्छा फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब गुरु की चलेगी इसके ऊपर दशा। और ये दशा कब चलेगी? 36 के बाद चलेगी। 36 के बाद इसकी बड़ी दशा जो चलेगी उसमें इसका असर गुरु का और कई गुना बढ़ जाएगा, उसमें अच्छा फल और बढ़ जाएगा। ऐसे ही अभी इसके ऊपर देखो जी, 9 ग्रहों में सबसे जो बड़ा असर है वो है इस राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 18 में चली है, 36 में खत्म होगी। मतलब राहु का जो असर है, जो भी राहु अच्छे फल, अच्छे या बुरे राहु ने जो फल देने हैं वो अभी इसका दशा में वो बढ़ चुका है असर। और इसके ऊपर दूसरा असर शनि का है जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 23 से चली है और अब 12 महीना 25 में खत्म होगी। असर देखो जी सभी ग्रहों का, लेकिन ज्यादा असर इसके ऊपर है राहु और शनि ग्रह का। तो सबसे पहले हम इसके देखो जी, मैं सूर्य की बात करूंगा कि सूर्य कुंडली में कैसा है। और सूर्य इसका खराब भी है, खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। और सूर्य इस कुंडली में है इस घर का मालिक दूसरे घर का। दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर। अगर इस लड़की का धन जोड़ना देखना है, धन की स्थिति जाननी है, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा इसका। दूसरा घर वाणी का भी है, खाने पीने का भी होता है। और आपका एक सवाल था राइट आंख को लेके। जो राइट आंख होती है वो दूसरे घर से देखी जाती है, लेफ्ट आंख 12वें घर से। तो राइट आंख का दूसरा घर है। और राइट आंख के लिए देखो जी, राइट आंख का जो ग्रह होता है, क्योंकि ग्रह किसी न किसी चीजों के कारक होते हैं। जैसे कि मान लो किसी की नाक देखनी, नाक का कारक कौन है? बुध है, तो नाक के लिए बुध देखा जाएगा। ऐसे ही मान लो किसी की लेफ्ट आंख देखनी है, लेफ्ट आंख, उसके लिए चंद्रमा देखा जाएगा। अब राइट आंख के लिए किसको देखना पड़ेगा? सूर्य को देखना पड़ेगा। सूर्य से देखी जाती है राइट आंख। तो अब इसकी देखो जी, आंख अगर देखनी है, राइट आंख देखनी है, उसके लिए सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और दूसरा ग्रह है राइट आंख का, तो राइट आंख के लिए दूसरा ग्रह देखना पड़ेगा। और दूसरे ग्रह का जो मालक है, दूसरे ग्रह में क्या लिखा है? 5। 5 है सिंह राशि, माल किसका है? सूर्य है। तो राइट आंख के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो दो चीजें हो चुकी हैं। दूसरे घर का मालक सूर्य है जो कि राइट आंख का ग्रह है। और वैसे भी सूर्य राइट आंख का कारक भी है, कारक जैसे मैंने भी बोला। तो कारक भी है और घर का मालक भी है। अब सूर्य अगर अच्छा होगा इसका तो इसकी राइट आंख अच्छी होगी। अगर सूर्य खराब निकला तो राइट आंख में दिक्कत आएगी। और नेगेटिव बात क्या है कि इसका सूर्य खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो जब बैठा है कुंडली के छठे घर में, खराब घर में। छठा घर किसका होता है? छठे घर से रोग देखा जाता है,
कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीजें छठे घर से दिखते हैं जहाँ ये सूर्य बैठा है। मतलब इस लड़की का जो सूर्य है वो खराब घर में बैठा है। खराब घर में बैठने की वजह से सूर्य खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? सूर्य किस घर का मालक है? दूसरे घर का। और दूसरे घर की जो भी चीजें हैं, जैसे दूसरा घर मैंने बोला धन का, दूसरा घर है धन जोड़ने का, तो दूसरे घर का मालक सूर्य है, क्योंकि छठे घर में खराब घर में बैठा है। तो धन का मालक छठे घर में बैठने की वजह से धनहीन जो बना है। तो सूर्य इस लड़की को धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर इसके धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। धन धन इसका खर्च होगा। कहाँ पे खर्च होगा? देखो जी, धन जाके बैठा है, धन देखो, धन चला गया छठे घर में, जो कि छठा घर है रोग। तो इसका बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा। दूसरा अगर धन धन चला गया छठा घर रोग, शत्रु, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना। छठा घर कर्जे का, धन छठे घर में कर्जे, सूर्य इसको कर्जदार भी बना देगा, खासकर सूर्य की दशा में। भाई ये दिक्कतें जो है सूर्य, अभी भी देखो असर है, मैंने जैसे बोला असर बढ़ जाता है दशा में। तो सूर्य का जो असर है वो दशा में बढ़ जाएगा। तो सूर्य की वजह से इसको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। सूर्य इसको रोग के ऊपर धन खर्च होना, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना, कर्जदार होना, धन खासकर इसका धन खर्च होगा। और अब देखो जी, सूर्य जैसे मैंने बोला दूसरा घर है राइट आंख, तो सूर्य इसकी राइट आंख में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य पिता का कारक है, इसको पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा ये सूर्य। पिता संबंधी दिक्कतें का मतलब है पिता का बीमार होना और पिता से मनमुटाव होना, क्योंकि छठा का शत्रु है रोग। पिता रोगी होगा या पिता से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। तो अगर ये लड़की देखो जी सूर्य को सही करती है, फायदे क्या होंगे? धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी राइट आंख में जो दिक्कत आ रही वो भी नहीं आएगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर इसकी राइट आंख में दिक्कत आ रही है सूर्य की वजह से है। इसके बारे में जो शास्त्रों में लिखा रखा है आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। इसका देखो जी, कर्क लग्न है, सिंह राशि का मालक सूर्य है। अब यहाँ पे देखो द्वितीय भाव में सभी राशियों का फल, क्योंकि इसके दूसरे भाव में कौन है? पांच लिखा है, तो दूसरे घर में पांच है, सिंह राशि है। तो यहाँ पे देखो ये है सिंह राशि दूसरे घर में। अगर दूसरे घर में सिंह राशि हो, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा रखा है। यदि दूसरे भाव में सिंह राशि पड़ जाए और सूर्य बलवान हो तो सरकारी अधिकार प्राप्त होते हैं, मनुष्य की वाणी यशस्वी होती है, क्योंकि इसका सूर्य तो अच्छा है नहीं, छठे घर में चला गया। अब यहाँ पे पढ़ो, यदि सूर्य निर्बल हो तो आंखों में कष्ट होता है, कुटुंब से विरोध होता है, और सरकार की ओर से हानि होती है। क्योंकि दूसरा अगर कुटुंब का है, परिवार का, कुटुंब से दूर जाना या कुटुंब से मनमुटाव होना। अब यहाँ पे मेन सवाल है कि सूर्य को कैसे सही करना है। तो यहाँ पे देखो जी, सूर्य के पाए में से पहला पाए, क्योंकि अगर आपका सवाल है इसकी आंख सही होनी चाहिए, तो सूर्य का जो पाठ है वो पाठ इस लड़की ने पढ़ना है, जो कि है नेत्रोपनिषद। पनिषद का पाठ है एक। देखो सुनने से लग रहा है नेत्रो मतलब आंखों का ये पाठ है, नेत्रोपनिषद का पाठ। ये पाठ जो बंदा पढ़ता है उसकी आंखों की जो रोशनी में कोई दिक्कत आती है वो दिक्कत नहीं आती, आंखों की रोशनी अच्छी होती है। तो ये लड़की को देखो जी, पाठ आपने पढ़ने के लिए बोलना है सुबह के टाइम, या इसको पढ़ा करे या सुना करे। दूसरा है, क्योंकि सूर्य धन का मालक है, धन संबंधी दिक्कतों से बचना है, तो शिव परो परोकत शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ है। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, सभी चीजें अलग अलग होती हैं। मान लो अगर इसकी धन संबंधी दिक्कतें हैं तो ये पाठ पढ़ना है शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ। अगर आंखों की दिक्कत है तो नेत्रोपनिषद पाठ पढ़ना है, क्योंकि अभी तो देखो जी पढ़ रही है तो धन संबंधी दिक्कत, चलो ये पाठ रहने दो, लेकिन आगे जाके ये पढ़ सकती है। फिलहाल आप ये पाठ जरूर पढ़ो, इसको बोलो पढ़ने के लिए, सुना करें नेत्रोपनिषद का पाठ। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। इसका देखो जी गुरु की अगर मैं बात करूँ, गुरु उसकी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह मुझे अच्छा लगा है वो गुरु लगा है। तो गुरु की बात करते हैं वो क्यों अच्छा है, और आज भी अच्छे फल दे रहा है, हमेशा अच्छे फल देगा, दशा में खासकर अच्छे फल बढ़ जाएंगे। गुरु कहाँ बैठा है? कुंडली के पहले घर में बैठा है। आपको जैसे मैंने अभी 12 घर बोले कि सातवां घर है लड़की के पति का, पांचवा घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर है इस लड़की का घर, ये जो लड़की खुद है जो धनवंत है, ये कैसी होगी लड़की, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में नंबर 4 लिखा है, जो कि कर्क राशि, मालक है इसका चंद्रमा। तो पहले घर के मालक इस चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा इस लड़की के
शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वभाव के बारे में, रंग रूप के बारे में। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में देखो जी गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम पहले घर में मतलब दो ग्रह देखने पड़ेंगे इस लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप देखने के लिए, गुरु को और चंद्रमा को। तो पहले हम गुरु की अगर बात करें तो गुरु बैठा है पहले घर में, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि में गुरु उच्च का बैठा है। इसका गुरु मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो उच्च का बैठा है, ये है सबसे बड़ा कारण। और दूसरा कारण, गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। योग कारक मतलब ये गुरु का जो अपना घर है वो है ये नौवां घर। नौवें घर से लड़की का भाग्य देखा जाएगा कि लड़की कितनी भाग्यशाली होगी, नौवां घर देखेंगे। नौवें घर में क्या लिखा है, 12, जो कि मीन राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्येश कौन बना, गुरु, और वो उच्च का बैठा है। गुरु इस लड़की को परम भाग्यशाली बनाएगा, ये लड़की भाग्यशाली होगी। नौवां घर धर्म का, धर्म, ये लड़की बहुत ज्यादा भाई धार्मिक होगी आने वाले समय में। धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, विद्वान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। भगवान पर इसको बहुत ज्यादा विश्वास होगा, बहुत ही ज्यादा धार्मिक होगी। खासकर गुरु की दशा में चीजें बढ़ जाएंगी, जब इसकी चलेगी 36 के बाद दशा, उस समय धार्मिक कामों में इसकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गुरु पहले ग्रह का अच्छा करेगा, इसका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, समझदार बनाएगा। और गुरु इस कुंडली, मैंने जैसे बोला नौवें घर का मालक भाग्यशाली बनाएगा। नौवां घर धर्म का, धार्मिक। नौवां घर पिता का भी होता है, पिता के लिए अच्छा है। और गुरु इस कुंडली में छठे घर का भी मालक है, छठे घर में 9 लिखा है, धनु राशि है, इसका मालक गुरु है। ये ननिहाल के लिए भी अच्छा है, इसका जो ननिहाल पक्ष है उसके लिए भी अच्छा है। इसकी दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। साथ में यहाँ पे 9वीं अपने घर को भी देख रहा है। तो गुरु की देखो जी आज भी अच्छे फल दे रहा है। अभी मैंने जो अच्छे फल बोले थोड़े बहुत बोले, लेकिन हजारों अच्छे फल है लड़की को, ये गुरु जो अच्छे फल देगा। खासकर गुरु की दशा में 36 के बाद जो चलेगी दशा, उसमें असर इसका बढ़ जाएगा। और आपको मैंने बोला है पहले घर का माल चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, और वो बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। चौथा घर है लड़की की माता, मकान, वाहन का घर। अगर हमने इस लड़की की माता, मकान, वाहन देखना है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में जो 7 लिखा है, मालक शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा माता, मकान, वाहन के लिए। और शुक्र के अलावा चौथे घर में चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी माता, मकान, वाहन के लिए। पहले मैं चौथे घर में चंद्रमा की अगर बात करूं, चंद्रमा क्योंकि देखो जी लग्नेश है, पहले घर का मालक का शरीर इसका उठ के बैठा है चौथे घर में, माता, मकान, वाहन घर में। चंद्रमा माता का कारक भी है। चंद्रमा इस लड़की को माता का सुख बहुत अच्छा देगा। माता, क्योंकि इस चंद्रमा मन का कारक है, शरीर, इसका शरीर, मन। इसकी माता में इसका मन बहुत ज्यादा लगेगा लड़की का। माता में इसकी रुचि बहुत ज्यादा होगी, माता का कहना मानेगी, माता को प्रेम करेगी। माता, खासकर माता में मन लगेगा इसका, माता को प्रेम करने वाली होगी। माता का सुख अच्छा है चंद्रमा की वजह से। तो माता का सुख अच्छा, चौथा अगर मकान वाहन का, इसको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। तो चंद्रमा भी भाई अच्छा है इसका। और पहले घर का माल का चंद्रमा भी पहले घर का अच्छा करेगा, शरीर, सेहत अच्छा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा इसका 0 डिग्री का बैठ है, इसका बल अगर बढ़ गया, अच्छे बल बढ़ जाएंगे। अब इसका बल कैसे बढ़ेगा, इसको लड़की को आप चंद्रमा का जो रत्न है, मोती रत्न आप धारण करवा दो लेफ्ट हैंड की, इस छोटी उंगली में मोती रत्न धारण करवाना है। और इसके वेट के बराबर ये धारण होगा। जैसे इसका वेट 40 किलो है, तो 4.25 रत्ती का मोती रत्न धारण करवा दो आप, चांदी में जुड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को। अब आगे बढ़ते हैं। चौथे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र, मैंने बोला शुक्र को भी देखना पड़ेगा इसकी माता, मकान, वाहन के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा है, 7वें घर में। इसके 7वां घर है इस लड़की के पति का घर, कि इसका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, पति से बनेगी या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक है शनि। तो पति का सुख देखने के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा पति के घर में आके देखो जी शुक्र बुध बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल कितने ग्रह हुए। और गुरु पति का कारक होता है। चार, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो ग्रह और भी देखना पड़ेगा, वैसे मेन 4 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। सबसे पहले यहाँ पे चौथे 7वें घर में शुक्र जो बैठा है, शुक्र की अगर बात करूं, शुक्र आके बैठा है 7वें घर में, किसका घर है, शनि का घर। और शुक्र शनि को अपना मानता है दोस्त। शुक्र जहाँ बैठा अपने दोस्त के घर में आके बैठा है, इसकी वजह से शुक्र 7वें घर का अच्छा करेगा। अब अच्छा क्या करेगा, शुक्र मैंने बोला था किस घर का मालिक है, चौथे घर का। मतलब बैठे इस घर में है, दोस्त के घर में, लेकिन शुक्र का जो अपना घर है चौथा, चौथा घर है लड़की की माता, मकान, वाहन।
तो चौथा घर है मकान वाहन, मकान वाहन उठ के बैठा है पति घर में। और चौथा घर सुख का भी होता है, इसको सुख भाव कहते हैं, सुख, सुख जाके बैठा है पति घर में। शुक्र ही दिखा रहा है इसका पति इसको सुख देने वाला होगा, इसको पति से सुख मिलेगा। और मकान वाहन पति घर में बैठा, पति के आने के बाद मकान वाहन का सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, मकान वाहन का सुख और बढ़ेगा पति के आने के बाद। शुक्र के गुण इसके पति में पाए जाएंगे। शुक्र की वजह से इसका पति जो है काफी दिखने में सुंदर होगा, पति बहुत ज्यादा सुंदर होगा, इसका दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा। और उसको हो सकता है संगीत गीत कला में रुचि हो इसके पति को। शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में लिखा है 2, वृष राशि, मालक शुक्र। देखो जी, 11वां घर लाभ, लाभ जाके बैठा है पति घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति बैठी है पति घर में। 11वां इनकम, इनकम बैठा है पति घर में। शुक्र ये भी दिखा रहा है कि लड़की के पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पति के आने के बाद इसको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, इसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो शुक्र पति का पक्ष बहुत अच्छा लेके बैठा कि पति आएगा तो मकान वन का सुख मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और पति का स्वभाव अच्छा होगा, पति सुंदर होगा, आकर्षक होगा। अब इसी घर में बुध बैठा है भाई, बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध है इस घर का मालिक, तीसरे घर का, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध। तीसरा घर है पराक्रम, साहस। और बुध भी यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। और बुध शुक्र के साथ बैठा है, ये भी दोनों दोस्त हैं। और यहाँ पे एक योग बना है, बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। मतलब बुध भी इस घर का अच्छा करेगा, पति घर का। बुध की वजह से इसका जो पति है बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, वो समझदार होगा, गुणी होगा, बातचीत करने में कुशल होगा। हो सकता है इसका पति एक अच्छा बिजनेसमैन हो। तो पति के लिए अच्छे हैं दोनों, बुध शुक्र। और बुध तीसरे घर का मालक है बुध, इसका पति काफी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। ये दोनों ग्रह देखो जी लगन को देख रहे हैं, ये लगन का भी, ये मतलब पति के लिए भी अच्छे हैं, लगन का भी अच्छा करेंगे। बुध की वजह से ये लड़की भी बुद्धिमान होगी, शुक्र की वजह से ये लड़की सुंदर भी होगी। और बुध 12वें घर का भी स्वामी है वैसे। अब देखो जी, मैंने बोला था पति के लिए 7वें घर में जो 10 लिखा है, मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है लड़की की संतान का घर, संतान इसकी अगर देखनी है 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर है लड़की की पढ़ाई का भी घर, कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी होगी। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है, घर का मालक देखना है तो 5वें घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो 5वें घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा पढ़ाई के बारे में, संतान के बारे में। और मंगल के अलावा 5वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शनि की बात करें, शनि इस वाले की अच्छा है या बुरा है। देखो जी, शनि अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल क्या है, इसकी 5वें घर से दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। तो शनि पति के लिए अच्छा है। लेकिन शनि संतान घर में बैठे, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा इस लड़की को। और ये चिंता क्या होगी ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन संतान संबंधी चिंता जरूर इसको आएगी कोई ना कोई। क्या चिंता आ सकती है, जैसे कि संतान में देरी होना, संतान इसका गर्भपात होना लड़की का, या संतान का मृत पैदा होना, मतलब संतान मृत हो चुकी, मृत पैदा होना संतान का। कोई एक, कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी इसकी, शनि की वजह से। 5वां अगर पढ़ाई का, शनि इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा लड़की की। और ये शनि की अभी देखो इसकी दशा चली भी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बोला दशा में इनका असर बढ़ जाता है, अभी इसका असर बढ़ चुका है। ये दूसरा महीना 23 से चली है, और 12वां महीना 25 में खत्म हो गया, अभी पूरे 1 साल की पड़ी है। तो शनि इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, आप चाहे नोट कर लेना, अभी इसको 1 साल से पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित करना, वैसे शनि जब 5वें घर में होता है ऐसे लोग इंग्लिश भाषा के काफी जानकार होते हैं। 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। क्योंकि 5वें घर का मालक मंगल भी देखना पड़ेगा सवाल की। और यहाँ पे एक योग बने, वैसे योग की वजह से शनि के बुरे फल वैसे कम हो चुके हैं, क्योंकि शनि बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है शनि घर में, एक स्थान परिवर्तन जो हुआ है। तो 5वें घर में जो 8 लिखा है मालक मंगल, वो बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। 8वें घर को देखो जी घर अच्छा नहीं माना गया, लेकिन मैंने बोला स्थान परिवर्तन जो की वजह से मंगल फिर भी जो बुरे फल है वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। मंगल का बुरा फल क्या था, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है 8वां घर। और मंगल है 5वें घर का मालक, संतान के घर का। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई इसको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी लड़की को, संतान बीमार होना या संतान में देरी होना, संतान कम होना। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी। और और मंगल इस कुंडली में है, इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में जो 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। 10वां घर काम काज का,
काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। वैसे ऐसे जो जो लोग हैं डॉक्टर भी होते हैं, 10 में अगर काम काज, 8 में अगर सर्ज ऑपरेशन का, सर्जन का, 5 में अगर पढ़ाई का, डॉक्टर की लाइन में भी जाने के इसके काफ़ी योग हैं। मेडिकल लाइन का कारक ये लड़की डॉक्टर भी बन सकती है, आप देख लेना इसको आगे इच्छा हो इसकी डॉक्टर बनने की, इसको योग दिख रहे हैं कुंडली में। 10 में अगर काम काज, 8 में अगर विदेश, अगर वैसे इसका चंद्रमा शरीर इसका चौथे घर में बैठा है मकान वन, ये लड़की अपनी जन्म स्थान पे रहेगी। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि जहाँ इसकी जन्मभूमि है वहीं पे ये बसेगी, वहां से दूर नहीं जाएगी। लेकिन मंगल ये दिखा रहा है कि इसका जो काम काज है, अगर ये घर से दूर जाके काम करेगी वहां पे इसको फायदा होगा। यहाँ पे देखो जी, वैसे मंगल दोष भी बना है, इसकी वजह से विवाह में देरी होना और थोड़ा सा हल्का सा पति से मनमुटाव होना। यहाँ पे मंगल की दशा मंगल की जब भी इसकी दशा चलेगी, मंगल इसको दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में। मंगल की दशा में इस लड़की की हेल्थ भी खराब होगी भाई। मंगल अपनी दशा में हेल्थ खराब करेगा इसकी। क्या खराब कर सकता है, जैसे इसको बवासीर का रोग देना या और कोई। और मंगल भी दूसरे ग्रह को देख रहा है। इसने जो इसकी आंख में दिक्कत आई है मंगल की वजह से भी है, क्योंकि मंगल ने दृष्टि दूसरे ग्रह के ऊपर डाली है। तो मंगल, जो कि मैं आपको पहले बोल चुका, इसकी कुंडली में खासकर सूर्य मंगल ये थोड़े से मुझे नेगेटिव लगे हैं। तो मंगल का बुरा फल हमने क्या क्या देखा है कि इसकी कामकाज में दिक्कतें आना, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता होना, हेल्थ खराब होना, मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होना। और मंगल के लिए देखो जी क्या है उपाय। मंगल का जो देवता है वो है हनुमान जी। तो ये लड़की हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकती है। इसके और भी काफी उपाय हैं। मंगल कवच का पाठ, वैसे सबसे बेस्ट ही कवच का पाठ जरूर पढ़े। ये पाठ को पढ़ा करे, मंगल कवच के पाठ को। हनुमान जी का पाठ और मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है इनको। अब गुरु जो पति कारक है वो हम देख चुके हैं, उच्च का बैठा। वैसे पति के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, बल्कि पति का पक्ष अच्छा है और पति के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। बस मंगल की वजह से विवाह में देरी भी होगी, और है भी शनि की राशि है, विवाह में देरी जरूर होगी, लेकिन ज्यादा भी नहीं। और सभी चीजें होंगी। पति मतलब पति से थोड़ा सा मनमुटाव मंगल की वजह से होगा, बुध शुक्र की वजह से। पति सुंदर होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, और पति के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी। गुरु भी क्योंकि उच्च का बैठा पति का कारक है। शनि 5 में अगर प्रेम का भी है, पति प्रेम, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी मुझे योग दिख रहा है लड़की का, कि ये प्रेम विवाह भी कर सकती है। अब देखो जी, बात करते हैं इसके राहु ग्रह की, क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का, कि भाई राहु कैसा है। तो राहु बैठा है तीसरे घर में। देखो जी, राहु इसका कुंडली में तकरीबन अच्छा है, कई कारणों से अच्छा है। पहला कर, राहु बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर में राहु को अच्छा माना गया है। और तीसरे घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि, ये है राहु की खुद की राशि, की खुद का घर है। स्वय राशि राहु की खुद की राशि है, अपने ही घर में बैठा, अपनी राशि में बैठा है। तो एक तो देखो जी तीसरा घर, और ऊपर से अपनी राशि में बैठा है। और राहु की जो दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, यह है शनि की राशि, जो कि राहु शनि को दोस्त मानता है। और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है राहु की, जो 2 लिखा है वृष राशि। मतलब स्वय राशि में बैठा है, मित्र की राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, तकरीबन राहु अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा। तीसरे घर में जब भी राहु होता है, ऐसे लोग काफी मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं। और ये अपनी लड़की अपनी मेहनत उद्यम के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगी, धन कमाएगी, इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन देखो जो राहु, इसको लड़की को जो राहु की दशा चल रही है, इसमें नेगेटिव चीजें क्या होंगी। राहु जो लड़की को स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानी भी इसकी लाइफ में पैदा करेगा। आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मतलब आसानी से काम नहीं बनते, स्ट्रगल भी करना पड़ता है। और तो राहु के उपाय, वैसे तो राहु तकरीबन अच्छा, फिर भी राहु के आपने उपाय कराने हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत बुरा फल है, क्योंकि ये दानव ग्रह है, अपनी दशा में ये दिक्कतें थोड़ी बहुत ही पैदा कर देता है। तो राहु के उपाय जरूर कराओ। क्या उपाय हैं राहु के लिए। देखो जी, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ ये लड़की पढ़ लिया करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़े। 2 पाठ पढ़ने हैं, रात के समय या शाम के समय या सुनना है। और क्योंकि शनि की चल रही अंतरदशा, तो लड़की ने शनि चालीसा भी पढ़ना है रात के समय। तो ये है इसके उपाय। देखो जी, गुरु के उपाय नहीं करने, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा है। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, बुध के नहीं करने, शुक्र के नहीं करने, सूर्य के उपाय करने, जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। और बाकी मंगल के लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोला है, और मंगल कवच का पाठ। शनि के उपाय इसलिए करने क्योंकि शनि की चल रही है अंतरदशा। जब तक अभी देखो जी 1 साल तक ये शनि के उपाय में से शनि चालीसा पढ़ लिया करे।
इस पाठ को रात के समय पढ़ना है या सुनना है। और मंगल कवच और राहु के लिए राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रात के समय। तो यहाँ पे देखो जी, राहु कवच राहु स्रोत और शनि चालीसा, ये तो हो गए 3 पाठ रात के समय, रात को या शाम को। और सुबह के टाइम लड़की ने क्या करना है, सुबह के टाइम नेत्रोपनिषद का पाठ पढ़ ले राइट आंख की रोशनी के लिए। और बाकी ये शिव प्रोक्त अभी रहने दे क्योंकि ये धन का पाठ है। और हनुमान जी का पाठ पढ़ ले। हनुमान जी का पाठ करने से इसका राहु भी अच्छा रहेगा, शनि के लिए भी अच्छा है और मंगल के लिए भी अच्छा है, 3 के लिए अच्छे होंगे हनुमान जी के पाठ पढ़ने से। और बाकी मंगल कवच का पाठ भी अगर टाइम लगे वो भी पढ़ ले सुबह के टाइम या सुन लिया करे। लेकिन देखो जी, अगर आप हैं सिख धर्म से, क्योंकि आपने पहले भी कुंडलियाँ बनाई है, मैं आपको बोलूंगा आप ये लड़की को चाहे पाठ रहने दो, लेकिन हाँ ये पाठ पढ़वा लो, नेत्रोपनिषद वाला, क्योंकि ये बेस्ट पाठ है। इससे पाठ पढ़ने से आंखों संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। बाकी पाठ आप चाहे रहने दो, हनुमान जी का रहने दो, मंगल का रहने दो, राहु। लेकिन अपने जो सिख धर्म के पाठ है वो उस लड़की को बोलो पढ़ने के लिए, कि सुबह शाम वो पाठ पढ़े। कौन से पाठ हैं? सुबह टाइम जैसे जपजी साहब का पाठ हो गया, रह रस का शाम को जो पाठ है वो पढ़े, वो पाठ जरूर पढ़े। ये पाठ आप चाहे रहने दो, लेकिन आंखों की रोशनी वाला ये जो पाठ है ये बोल देना इसको, नेत्रोपनिषद का पाठ ये पढ़ ले या सुन लिया करे सुबह का टाइम। ये यूट्यूब पे काफ़ी पाठ है, वो सर्च करे तो पाठ निकल आएगा ये। वैसे कुंडली तकरीबन अच्छी है, ऐसे कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। हाँ थोड़ा बहुत है, जैसे मैंने बोला सूर्य मंगल हैं थोड़े से। और बाकी गुरु इसका बहुत अच्छा है, लग्न बैठा है, वो इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी करेगा। मतलब ये लड़की बहुत ज़्यादा गुणी होगी, समझदार होगी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी। फिलहाल अभी जो समाज का सर चल रहा है, थोड़ा सा राहु शनि की दशा है, दोनों दानव ग्रह है, मतलब इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जैसे आपने बोला था कहना नहीं मानती, क्योंकि ये समाज इसका सही नहीं है, राहु शनि। वैसे ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खराब है, तकरीबन अच्छे हैं, लेकिन इनका स्वभाव अच्छा नहीं। राहु शनि क्रूर है, ये लड़की को थोड़ा सा क्रोधी बना सकते हैं, जिद्दी बनाना। तो इनका यही है कि आप, मैंने जैसे बोला, तो आप अगर सिख धर्म से अपने पाठ इसको बोलो, ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम जपजी साहब का पाठ, और शाम को रहरास इसको पढ़ने के लिए बोलो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके पूछ लेना। और लड़की सवाल है कि लड़की ने कोई दान करना है या नहीं। तो दान देखो जी, राहु का दान आप करवा सकते हैं, सत्यनारायण जी का दान कुछ समय के लिए करवा दो दान। ये अगर दिक्कत ज़्यादा आ रही है कि कहना नहीं मानती, तो ये दान इसको इसके हाथों से करा दिया करो, सत्यनारायण जी का दान। 7 प्रकार के जो अनाज हैं उनको लेके ये दान कराओ, उससे राहु बिल्कुल बुरे फल नहीं देगा।